हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडुनेस्ट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले टाइम एंड वर्क का 2 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ रूल्स और कुछ टाइप को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को कितना जल्दी से जल्दी और शॉर्टकट में उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराया जाएगा, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या रेलवे हो या जितने सारे भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, हर लेवल के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाएगा और जीरो से लेकर हाई लेवल तक हर तरीके के सवाल को यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे और मेरे वीडियो को देखिए और पूरा अपना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करके जाइए। तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 पर डिस्कस करते हैं और इसके अगले टाइप को हम लोग समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। इससे पहले हम लोग टाइप 6 तक देख लिए थे, यहाँ से हम लोग टाइप 7 पर डिस्कस करेंगे। टाइप 7 पर यहाँ से हम लोग टाइप 7 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप 7 क्या कर रहा है कि A is 2 times efficient than B and they can complete a work in together in 13 days. In how many days alone B will complete the work? यानी कि क्वेश्चन ये कर रहा है कि A B से दोगुना कुशल है और वे मिलकर यानी कि A और B दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो B अकेले अगर करना चाहे तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर A और B, A जो है B से 2 गुना कुशल है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग का एफिशिएंसी का बात हो रहा है, कार्य क्षमता का बात हो रहा है। यहाँ पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? कार्य क्षमता का। तो एक हुआ A और एक हुआ B, इन लोगों का एफिशिएंसी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एफिशिएंसी? तो A जो है 2 टाइम्स एफिशिएंट है B से, यानी कि B का अगर एफिशिएंसी हम 1 लेंगे तो A का एफिशिएंसी कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है B से 2 टाइम्स एफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो काम कितना दिन में होगा कंप्लीट? 13 डेज में। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि A एक दिन में 2 काम कर रहा है और B एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। यानी कि A और B दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे अगर साथ काम किए तो? 1 डे में कितना वर्क करेंगे अगर साथ काम करेंगे तो? 3 करेंगे, 2 + 1 3। अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 13 दिन में कितना काम करेंगे? A और B का टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? 3 × 13 यानी कि 39। A और B 13 दिन में कितना काम करेगा? 39। यानी कि इससे ये निकल कर आया कि मेरे पास टोटल काम कितना है? 39। कितना काम है? 39 काम है। इस काम को हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि B अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल काम है मेरे पास 39, B एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 39 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल है, डिवाइड कर देना है। B टाइम 39/1 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, तो कितना आएगा? 39 डेज आएगा। सिंपल है। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 8 पर। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 कह रहा है, ये हुआ हम लोग का टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 कह रहा है कि A, B and C can complete a work in 10 days, 20 days and 30 days respectively. If they work together, then work will be completed in how many days? कह रहा है कि A जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 20 दिन में कर रहा है और C उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर
तीनों लोग एक साथ काम करें तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। तीनों लोग अगर एक साथ काम करें तो क्वेश्चन क्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों का टाइम दिया हुआ है, तीनों का समय अलग अलग दिया हुआ है। ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 20 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें तीनों का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। किसका किसका, 10 का, 20 का और 30 का। 10, 20 और 30 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा एलसीएम इसका, 60 आएगा। ठीक है, तो जो ये एलसीएम 60 आया, ये मेरा क्या हो गया, 60 क्या हो गया, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, अब हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे सबका बारी बारी से। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 60/10 यानी कि 6। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 60/20 यानी कि 3। और सी का कितना होगा, 2। यानी कि एक दिन में 6 काम किया, बी 3 काम किया और सी 2 काम किया। ठीक है, अब तीनों अगर एक साथ काम कर, ए बी और सी तीनों अगर एक साथ काम करे तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल क्या बताए थे हम, टोटल वर्क बाई में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तीनों का कितना है, 6 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 5 होल 5/11 डेज। सिंपल था, टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क निकालेंगे और फिर एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर यहाँ सब लोग तीनों का एक साथ का टाइम निकाल लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 9 पर। टाइप नंबर 9 ये हम लोग का होगा आगे टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, बी एंड सी in 10 days and C and A in 15 days. If they work together, then in how many days work will be completed? कह रहा है कि A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, B और C एक साथ मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और C और A दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये तीनों यानी कि A, B और C तीनों एक साथ काम को करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए और बी एक साथ काम को कर रहे हैं, फिर बी और सी एक साथ काम को कर रहे हैं, और फिर सी और ए एक साथ काम को कर रहे हैं। सबका टाइम दिया हुआ है अलग अलग। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और सी और ए कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं काम को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे सबका। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5, 10 और 15 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 5, 10 और 15 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। अब हम लोग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ये 30 आया, ये क्या हुआ मेरा, टोटल वर्क हुआ। क्या हुआ मेरा, ये टोटल वर्क हुआ। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 6। बी और सी का कितना आएगा, 3। सी और ए का कितना आएगा, 2। यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों अगर एक साथ काम करे, ए बी और सी तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि सारे लोग एक दिन में कितने काम कर रहे हैं। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि ए और बी प्लस बी और सी प्लस सी और ए, सारे लोग को एक साथ ले लिए। ये सारे लोग एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो ए और बी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है,
सी और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बी भी 2 बार आ रहा है तो 2b हो जाएगा। सी भी 2 बार आ रहा है तो 2c हो जाएगा। और इधर क्या होगा, 11। कितना होगा, 11। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 11। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 11/2। यानी कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम किए, 11/2। काम कितना है मेरे पास, 30 काम है। एक दिन में तीनों 11/2 काम कर रहे हैं, काम कराना है 30, तो वहीं बस क्या करना है, पुराने वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिवाइड ए बी और सी का टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इक्वल क्या होता है, टोटल वर्क और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, 11/2। तो क्या होगा, 2 जाएगा ऊपर तो 30 × 2 डिवाइडेड बाई 11, तो क्या होगा 60/11। इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा 5 होल 5/11 डेज। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, और सी और ए एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम का हम लोग हेल्प लेंगे। उसके बाद हम लोग सबका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग सारे लोगों को देखेंगे कि सारे लोग एक दिन में कितने काम कर रहे हैं। सारे लोग का सेंस यहाँ पर ये बन रहा है कि ए और बी और सी और ए, ये सारे लोग एक दिन में कितने काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मेरे क्या आया, 2a आया प्लस 2b आया प्लस 2c आया। 2 का कॉमन ले लिए, फिर क्या बच गया मेरे पास, a प्लस b प्लस c, और इधर टोटल एफिशिएंसी को ऐड किए हैं तो कितना आया है, 11 आया है। यानी कि a प्लस b प्लस c एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 11/2 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 11/2 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। हमें टोटल काम कितना कराना है, 30 काम कराना है। तो सिंपल सा डिवाइड कर देना है, 30 डिवाइडेड बाई 11/2। टोटल मेरा समय कितना आया, 5 होल 5/11 डेज। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 10 पर। क्या बोल रहा है, a piece of work in 80 days, he works at it for 10 days, and then B alone finishes the remaining work in 42 days. In how much time will A and B working together finish the work? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A जो है एक काम को 80 दिन में कर लेता है, और अगर वो 10 दिन के लिए काम करता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि A एक काम को 80 दिन में कर लेता है। शुरू में क्या किया कि उसने उस काम को, A ने उस काम को 10 दिन तक किया और फिर काम को छोड़ दिया, और बाकी जो काम बचा उसको B करता है कितने दिनों में, 42 दिनों में, 42 डेज में। तो कह रहा है कि अगर दोनों A और B दोनों अगर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन को आप लोग फिर से ध्यान से एक बार समझिएगा। ये जो है एक काम को 80 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक काम स्टार्ट किया, 10 दिन तक काम किया, फिर उस काम को छोड़ दिया। अब आता है B, तो 10 दिन के बाद जो काम बचा उसको B करता है। B कितना दिन में करता है, 42 दिन में, 42 डेज में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम को करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, 80 डेज में, 80 डेज में, ठीक है। यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि काम को, वर्क को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानकर चलते हैं। वर्क को हम लोग हमेशा क्या मानकर चलते हैं, 1 मानकर चलेंगे। या फिर अगर परसेंटेज में बात करिएगा तो वर्क को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, 100%। 1 का मतलब हुआ कंप्लीट वर्क, 100% का मतलब हुआ कंप्लीट वर्क,
ठीक है, तो जनरली हम लोग वर्क को क्या मानकर चलते हैं, 1 मानकर चलते हैं। ये जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, 80 दिन में, ठीक है। तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क कितना होगा, एक काम को 80 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, तो 1/80 वर्क। टोटल काम 80 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/80 वर्क, ठीक है। अब एक कितना दिन काम करता है, 10 दिन। एक काम कितना दिन किया, 10 दिन। एक का 10 डे वर्क, 10 डेज वर्क। अगर एक दिन में 1/80 काम कर रहा है तो 10 डेज में कितना करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1/80 इंटू 10, 0 से 0 हम लोग काट देंगे, तो क्या बचा 1/8। इतना वर्क ये जो है कर दिया, 1/8 वर्क कर दिया। टोटल वर्क हम कितना मानना है, 1 मानना है। 1 में से 1/8 वर्क ए ने कंप्लीट कर दिया। मेरे पास कितना वर्क बच गया, और तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 1/8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि रिमेनिंग वर्क, शेष काम, रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8, 7/8 इतना काम मेरे पास और बच गया, 7/8 काम बच गया। और जो बचा हुआ काम है 7/8, इसको अब कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा। बी करेगा, तो 7/8 काम जो है बी कितना दिन में कर रहा है, 7/8 काम बी कितना दिन में कर रहा है, 42 दिन में। 7/8 काम बी कितना दिन में कर रहा है, 42 दिन में। तो बी टोटल काम कितना दिन में करेगा, सेवन बाई एट काम किया 42 दिन में, तो टोटल काम का मतलब कि एक काम, तो 7/8 काम किया 42 दिन में, तो टोटल काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे 42 इंटू 8/7, 42 इंटू 8/7। जैसे हम लोग चुकी पर भी इसको बैठाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि 42 इंटू 8/7, तो 7 6 जा 42, कितना आया 48 डेज। यानी कि बी अगर अकेले करना चाहे तो काम को कितना दिन में करेगा, 48 दिन में। ये काम को कितना दिन में कर रहा है, 80 दिन में कर रहा है। ये जो है काम को कितना दिन में कर रहा है, ये जो है काम को कर रहा है 80 दिन में और बी 48 दिन में। ए 80 डेज और बी 48 डेज। क्या दिया हुआ है, मेरा टाइम दिया हुआ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ क्या रख देंगे 48 और यहाँ पर 80। तो क्या जब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 16 3 जा 48 और 16 5 जा 80, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा, तो 240। मेरे यहाँ क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया 240। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम करेंगे, ए और बी एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे 240 डिवाइडेड बाई 8। 8 कहां से आया, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी है जो कि एक दिन में काम करते हैं लोग। तो 8 3 जा 24, 30 डेज, ठीक है। देखिए एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए काम को 80 दिन में कर रहा है। ए ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन काम किया, फिर उस काम को छोड़ दिया। बाकी जो भी काम बच गया उसको कौन कंप्लीट किया, बी। कितने दिनों में, 42 दिनों में, 42 डेज में। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले देखेंगे कि ए पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में पहले हम निकालेंगे कि ए का एक दिन का काम कितना है, तो 1/80। उसके बाद देखेंगे कि ए 10 दिन में कितना काम किया, तो 1/8 काम किया।
तो शेष काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम कितना बच गया, 7/8। अब ये जो 7/8 है, जो रिमेनिंग वर्क है, ये कौन करेगा, बी करेगा। कितना दिन में करेगा, 42 डेज में करेगा। तो बी 7/8 वर्क 42 डेज में कर रहा है, तो 1 वर्क दैट मीन्स कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 8/7, तो क्या आएगा 48 डेज में। ए 80 डेज में कर रहा था और बी 48 डेज में कर रहा है। अब दोनों का मेरे पास टाइम आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग को टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दोनों का एक साथ का टाइम निकाल लेंगे, 30 डेज। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 11। क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 20 डेज। दे वर्क टुगेदर बट 2 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ए लिव्स इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए, ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए, लेकिन बट काम कंप्लीट होने से, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करना तो स्टार्ट किए, लेकिन जैसे ही काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम को छोड़ दिया, तो बोल रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ए जो है और ये बी है, टाइम दिया हुआ है दोनों का, तो ए 10 डेज में कर रहा है और बी 20 डेज में कर रहा है। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कितना होगा, 2:1 होगा। यहां से मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस अप्रोच से करेंगे। तो दोनों तो काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले ये जो है काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ये काम को छोड़ देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी तो पूरा एकदम लास्ट तक काम कर रहा होगा, बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम कर रहा होगा। बी तो काम नहीं छोड़ता है, इसका मतलब कि बी शुरू से लेकर लास्ट तक। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, x डेज में। क्या हम लोग मान लेते हैं टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, x डेज में। टोटल काम x डेज में समाप्त हुआ होगा, यानी कि b जो है ये x डेज तक काम किया होगा। b कितना दिन तक काम किया होगा, x डेज तक। लेकिन a जो है 2 दिन कम काम किया है, a जो है 2 दिन कम काम किया, यानी कितना दिन काम किया हुआ है, x माइनस 2 डेज तक। b तो लास्ट तक ना काम किया, तो b किया x डेज तक, लेकिन a 2 दिन कम करता है क्योंकि 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो x माइनस 2 डेज तक a काम किया। तो एक दिन में b एक काम कर रहा है, तो x डेज में कितना काम करेगा, x इंटू 1। उसी तरीके से एक दिन में a 2 काम कर रहा है, तो x माइनस 2 डेज में कितना काम करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक दिन में a जो है 2 काम कर रहा है, तो x माइनस 2 डेज में कितना करेगा, इतना काम करेगा, प्लस एक दिन में b 1 काम कर रहा है, तो x दिन में b कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक दिन में b इतना काम किया है, x डेज टोटल, और सॉरी एक दिन में b जो है 1 काम कर रहा है, तो x डेज में इतना काम किया। उसी तरीके से एक दिन में a 2 काम कर रहा है, तो x माइनस 2 डेज में इतना काम करेगा। और जब इस दोनों काम को हम लोग मिलाएंगे तो टोटल काम कितना होगा, 20, क्योंकि काम तो मुझे 20 ही करना है और ये दोनों साथ में कर रहे हैं। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, टोटल काम कितना मेरे पास होगा, 20 काम होगा। ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए इतना दिन काम किया, बी इतना दिन काम किया, लेकिन काम कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 20 है। हमें 20 ही काम को करना है। ठीक है, 2 में x से करेंगे 2x माइनस 2 2 जा 4, या x में 1 से करेंगे x इक्वल क्या आएगा, 20 आएगा। अब 2x प्लस x 3x माइनस 4,
इक्वल 20। ठीक है, अब क्या होगा, इधर x को 4 को लाएंगे इधर तो क्या होगा 3x इक्वल 24, यानी कि x इक्वल क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8। ठीक है, तो कह रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, तो 8 दिन में। x का वैल्यू मेरा क्या आया 8, तो b जो है x डेज तक काम करता है, यानी कि b शुरू से लेकर लास्ट दिन तक काम करता है, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो टोटल मेरा डेज का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 8, यानी कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा 8 डेज में। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ए 10 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए छोड़ रहा है, बी काम को नहीं छोड़ रहा है, बी काम को शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो टाइम दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी आएगा 2:1। उसके बाद आज अगर हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आया 20 आया। बी जो है मान लेते हैं कि टोटल वर्क हम लोग का x डेज में कंप्लीट हुआ होगा। कितना डेज में, x डेज में। तो बी x डेज तक काम किया क्योंकि बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, लेकिन ए जो है 2 दिन कम काम करेगा x से, तो x माइनस 2 डेज। अब बी एक दिन में 1 काम, तो x दिन में x इंटू 1 काम। ए जो है एक दिन में 2 काम, तो x माइनस 2 डेज में 2 इंटू x माइनस 2 काम। तो जब ये दोनों काम किया तो टोटल काम कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि टोटल काम ही है 20 मेरे पास। तो यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहां से हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू मेरा आया 8, यानी कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा 8 डेज में। ठीक है, इसलिए हम लोग चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 12 पर। टाइप नंबर 12, ये क्वेश्चन हुआ हम लोग का टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव। कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। अगर ये दोनों एक साथ काम करना शुरुआत करते हैं, दे बिगेन द वर्क टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ काम को शुरुआत करते हैं, लेकिन ये जो है कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। हमें ये नहीं पता है कि कितना दिन के बाद काम छोड़ा, लेकिन ये जो है कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद बी आता है। उसके बाद बी जो होता है रिमेनिंग जो काम बचता है उसको अकेले करता है 23 दिन में। ए और बी तो दोनों काम को साथ ही कर रहे थे, लेकिन जब काम को ए छोड़ दिया उसके बाद जो काम बचा, रिमेनिंग काम बचा, उसको बी जो है अकेले 23 दिन में समाप्त कर देता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए जो है कितने दिन के बाद काम को छोड़ा होगा, ए कितने दिन के बाद काम को छोड़ा होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको। ए हुआ और ये बी हुआ। ए जो है काम को कंप्लीट कर रहा है 45 डेज में, बी जो है काम को कंप्लीट कर रहा है 40 डेज में। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या होगा, तो 40 यहाँ पर होगा और 45 यहाँ पर होगा। तो इसको हम लोग रेशियो में करेंगे तो क्या होगा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। ये मेरा क्या आया, एफिशिएंसी आया। जब एफिशिएंसी आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना होगा 40 × 9 360, 360। टोटल वर्क मेरा कितना आया 360। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है और जो बाकी काम बचता है उसको बी जो है 23 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले ये देखेंगे मेरे पास डाटा कितना अवेलेबल है। ए का डाटा मेरे पास नहीं है कि ए कितना दिन तक काम किया, या मेरे पास ये भी डाटा नहीं है कि ए और बी दोनों कितना दिन तक काम किया। मेरे पास डाटा क्या है, मेरे पास डाटा एक है कि बी शेष काम को 23 दिन में कर रहा है। बी जो है शेष काम को 23 दिन में कर रहा है। तो
बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 23 दिन में पहले हम पता करेंगे कि बी कितना काम किया होगा। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है, तो पहले हम ये पता करेंगे कि बी 23 दिन में कितना काम किया होगा। बीज वर्क इन 23 डेज। एक दिन में 9 काम कर रहा है बी, तो 23 दिन में कितना काम करेगा। 9 तिया 27 की 7, क्या है 2 आया, 9 दूनी 18, 2 20, यानी कि 207 काम किया। बी 360 में से 207 काम 23 दिन में कर दिया। ठीक है, अब हम लोग के पास कितना काम बचा। अब हम लोग के पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 360 माइनस 207 कितना आया, 153। 360 माइनस 207 कितना है, 153। बी 207 काम कर दिया था, टोटल काम है मेरे पास 360, तब शेष काम कितना बच गया, 153। तो ये जो, अब यहां से क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, ये जो 153 काम है, ये जो रिमेनिंग वर्क 153 है, इसको कौन कर रहा होगा। रिमेनिंग वर्क जो 153 है, इसको कौन कर रहा होगा। सिंपल सा है कि ए और बी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो 153 काम बचा, ये ए और बी एक साथ करने के बाद, ये जो 153 काम बचा ए और बी कर रहे होंगे शुरू में, क्योंकि बाकी तो 207 काम बी अकेले कर दिया है। तो जो 153 काम बच रहा होगा, ये ए और बी साथ में किए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 153 काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा। तो 153 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हमको पता है कि ए और बी एक दिन अगर साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे। ए और बी का 1 डे वर्क कितना होगा, ए एक दिन में 8 काम कर रहा है और बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 17 काम कर रहे होंगे। तो ए और बी एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, दोनों काम किए 153 काम, तो 153 काम करने में कितना टाइम लगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा डिवाइड कर देंगे ए और बी का टाइम, ए और बी का टाइम। टोटल काम मेरे पास है 153 और एक दिन में ये दोनों एक साथ कितना काम कर रहे हैं, 17 काम कर रहे हैं। तो 17 9 153, यानी कि 9 दिन, यानी कि ये मुझे पता चला कि ए और बी एक साथ 9 दिन तक काम किए और 9 दिन के बाद एक काम को छोड़कर चला गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ए कितना दिन तक काम किया होगा, 9 दिन तक। ए कितना दिन तक काम किया होगा, 9 दिन तक। ए का टाइम कितना आया, 9 डेज। ए का काम कितना है, 9 डेज। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए मैटर। ए और बी है, दो लोग हैं। ए एक काम को 45 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया। बाकी शेष काम को बी जो है 23 दिन में पूरा कर देता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए जो था कितने दिनों तक काम किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास टाइम दिया हुआ है 45 और 40, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जैसे ही हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, मेरे पास टोटल वर्क पता चल जाता है। टोटल वर्क कितना मेरे पास आ गया, 360 आ गया। कितना आ गया, 360। हम लोग अब ये देखेंगे, हम लोग सबसे पहले डाटा को देखेंगे। मेरे पास डाटा क्या है, मेरे पास डाटा ये भी नहीं है कि ए और बी कितना दिन तक काम किया। मेरे पास डाटा ये भी नहीं है कि ए कितना दिन के बाद काम छोड़ा। मेरे पास डाटा क्या है कि शेष काम को बी जो है 23 दिन में पूरा कर रहा है। शेष काम को बी कितना दिन में कर रहा है, 23 दिन में कर रहा है। यानी कि बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 23 दिन में कितना काम करेगा, 207 काम करेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि 360 में से 207 काम बी अकेले किया होगा। 360 में से 207 काम बी अकेले पूरा किया होगा। तो कितना काम बच गया, 153 काम। तो जो ये 153 काम बच गया, ये कौन किए होंगे, ए और बी एक साथ में किए होंगे। 153 काम जो बच गया, ये कौन किए होंगे, ए और बी एक साथ में किए होंगे। ठीक है, यानी कि 153 काम को ए और बी एक साथ करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में 8 काम, बी एक दिन में 9 काम, यानी कि दोनों एक दिन में 17 काम कर रहे हैं। और हमें काम कितना कराना है इन दोनों से, 153 काम कराना है। तो 153 बटे 17 यानी कि 9 दिन, यानी कि ए और बी एक दिन में कितने काम किए होंगे, ए और बी
153 काम कितने दिन में किए होंगे? 9 दिन में। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ए जो है 9 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया और फिर बाकी 23 दिन तक बी काम किया तो काम हो गया कंप्लीट। यानी कि ए 9 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो मेरा आंसर क्या आया? 9 डेज। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टाइप को लेकर हम आएंगे और उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसा रहा क्लास आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।